हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन ऑन माय चैनल जेआरएफ वाइब्स। सो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं एसडीजी गोल्स के बारे में। अक्सर मैंने देखा है एसडीजी गोल्स से रिलेटेड क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि हमें सीक्वेंस याद नहीं रहती, सो दैट हम क्वेश्चन नहीं बना पाते। और ऐसा भी नहीं हो सकता कि हम पूरे 17 गोल रट के बैठ जाएं। सो इसका सोल्यूशन मैंने आज की क्लास में निकाल दिया है। आज हम 17 गोल्स को याद करेंगे एक बहुत ही अच्छी ट्रिक के साथ, पुष्पा राज और हनी की कहानी के साथ। और मैं इतना अश्योर कर सकती हूँ आपको 101% कि अगर आपने ये क्लास लास्ट तक देखी तो आपको जिंदगी में एसडीजी गोल कभी दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सो गाइस, क्लास को पूरा देखना, कहानी बहुत ही मजेदार रहने वाली है। सबसे पहले हमें पता है हमारे जो गोल हैं वो हैं 17, 169 टारगेट और 248 इंडिकेटर्स। अब बात करते हैं ट्रिक के बारे में। ये ट्रिक मैंने खुद बनाई है। हालांकि जब मैंने एसडीजी गोल याद किए थे तो मैंने इस ट्रिक से नहीं किए थे, क्योंकि ये मैंने आज सुबह ही बनाई है। ये आप लोगों के लिए बनाई है, मुझे तो वैसे भी याद हैं एसडीजी गोल्स। सो गाइस, ट्रिक है पुष्पा राज और हनी की। पुष्पा राज और हनी ने हायर एजुकेशन में गुड स्कोर किया, इसलिए एक एक आइसक्रीम खाकर आईसीसी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनको पीस और पार्टनरशिप नहीं मिली। सो ये आपकी ट्रिक है। 2 बार पढ़ लेना, 3 बार पढ़ लेना, इसको अच्छे से याद कर लेना, पूरे एसडीजी गोल याद हो जाएंगे। हालांकि याद नहीं करना है आपको, मैं ऐसी कहानी सुनाऊंगी कि आपको ऑटोमेटिकली क्लास में ही सारे एसडीजी गोल याद हो जाएंगे। सो गाइस, इस ट्रिक में 17 गोल्स कहाँ छुपे हुए हैं ये मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले देखिए पुष्पा राज, इसका पी लीजिए, ये है हमारा फर्स्ट एसडीजी गोल जो कि पावर्टी है, ठीक है। देन हनी का एच, ये है हमारा सेकंड एसडीजी गोल, दैट इज हंगर। हायर का एच, ये है थर्ड एसडीजी गोल। थर्ड कौन सा है? हेल्थ वाला। फोर्थ ई, एजुकेशन का ई लीजिए, ये है फोर्थ एसडीजी गोल, ई फॉर एजुकेशन। गुड का जी, ये है फिफ्थ एसडीजी गोल, दैट इज जेंडर इक्वलिटी। स्कोर का एस, ये है सिक्स्थ एसडीजी गोल, एस फॉर सैनिटेशन एंड वाटर वाला। देन एक का ई लेना है, ये है सेवंथ एसडीजी गोल, ई फॉर एनर्जी। इस एक का ई, ये है एट्थ एसडीजी गोल, ई फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। आइसक्रीम का आई, ये है 9th एसडीजी गोल, आई फॉर इंडस्ट्री एंड इनोवेशन। देन ये है 10th एसडीजी गोल, आई फॉर रिड्यूस इन इक्वलिटीज, इन इक्वलिटीज से आई। सी फॉर, ये है 11th एसडीजी गोल, 11th कौन सा है? सिटीज एंड सेटलमेंट, 11th एसडीजी गोल। ये सी से बना 12th एसडीजी गोल, कंजप्शन एंड प्रोडक्शन। देन कै फॉर क्लाइमेट एक्शन, इस कै से आप क्लाइमेट एक्शन याद रखना, ये है हमारा 13वां एसडीजी गोल। इस एल से बना 14 एसडीजी गोल, एल फॉर वो लाइफ बिलो वाटर। देन ये लेकिन वाले एल से बना 15 एसडीजी गोल, लाइफ बिलो वाटर के बाद क्या आता? लाइफ ऑन लैंड, ये बन गया 15 एसडीजी गोल। पीस, ये 16 और पार्टनरशिप, ये 17। सो ये सारे 17 गोल इस ट्रिक में छुपे हुए हैं, आप इससे याद कर सकते हैं। इसके बाद ये 17 गोल्स जो मैंने आपको बताए थे। अब देखो, अगर आपको एसडीजी गोल याद करने हैं तो कभी भी एक एक लाइन में याद मत करना, हमेशा एक एक वर्ड से याद करना। जैसे इस ट्रिक में मैंने आपको बताया पावर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, सैनिटेशन, ऐसे एक एक वर्ड्स में याद करोगे तो आपको एसडीजी गोल टिप्स पे याद हो जाएंगे। ये ट्रिक आप याद रखना। अब देखो, ये हमारा जैसे फर्स्ट एसडीजी गोल है नो पावर्टी, सेकंड है जीरो हंगर, थर्ड है गुड हेल्थ एंड वेलबींग, फोर्थ है क्वालिटी एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटी, सिक्स्थ है क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, सेवंथ है अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, एट्थ है डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, ये 9th इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, 10th है रिड्यूस इन इक्वलिटीज, 11th है सस्टेनेबल सिटीज एंड सेटलमेंट, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, और 12th है रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है
पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, और ये लास्ट 17 पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। ठीक है, अब आपको मैं बताती हूँ पुष्पा राज और हनी की कहानी। इस कहानी से आपको ट्रिक भी याद हो जाएगी और एसडीजी गोल्स भी याद हो जाएंगे। अब देखो, सबसे पहले इस पर्सनैलिटी को आप सब लोग जानते हैं, पुष्पा राज। ये इनकी हालत ऐसे क्यों हो गई ये बताती हूँ आपको, क्योंकि ये इनकी तस्वीर है स्कूल टाइम की। अब जब ये स्कूल में थे तो इनको एक बंदी पसंद आ गई, मिस अननोन। अब बंदी को मिस अननोन ही रहने दो, क्योंकि इन दोनों के बीच में जो स्टोरी थी वो थी इनकी वन साइडेड। अब 12th स्टैंडर्ड तक आ गए ये आगे बढ़ते बढ़ते, लेकिन इनकी कहानी कभी 2 साइडेड में चेंज नहीं हो पाई, हमेशा 1 साइडेड ही रही। सो इतनी कोशिशों के बावजूद भी, इनको नाकामी मिलने के बाद, पुष्पा राज ने कबीर सिंह वाला लुक ले लिया, क्योंकि इनको बुरा लगा। बुरा क्यों लगा? क्योंकि बंदी की शादी हो चुकी थी कहीं और। सीधी सी बात है, कहीं और ही होगी अगर 1 साइडेड स्टोरी थी तो। अब इनकी ये हालात हो गई। अब ये ना तो घर पे किसी की बात मानते थे, ना पढ़ाई करते थे। सो घर वालों ने क्या किया, इनको भेज दिया बाहर पढ़ाई करने के लिए, अब्रोड, हायर एजुकेशन के लिए। अब इन्होंने हायर एजुकेशन इस यूनिवर्सिटी में ले लिया एडमिशन, अब्रोड में जाके। अब अब्रोड में इस यूनिवर्सिटी में इनकी मुलाकात हुई मिस हनी से। अब देखो, हनी मैंने इनका नाम निकनेम रखा है, ये है वो श्रीवल्ली ही, पुष्पा राज वाली। तो मिस हनी से इनकी मुलाकात हुई तो मिस हनी ने इनको लाइन पे ला दिया था। अब ये कबीर सिंह वाला लुक तो इन्होंने छोड़ दिया था और ये डिसेंट वाला लुक इनका ये आ गया था। अब क्या हुआ, पुष्पा राज और हनी ने हायर एजुकेशन में एडमिशन लिया। उसके बाद इनकी जो स्टोरी थी वो थी 2 साइडेड, क्योंकि ये हनी इनको लाइन पे ला चुकी थी, दोनों अच्छे से पढ़ाई वढ़ाई करते थे, दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था। तो उनके हायर एजुकेशन के क्या हुए, एग्जाम्स हुए, और एग्जाम्स में इन्होंने क्या किया, गुड स्कोर किया। हायर एजुकेशन में गुड स्कोर किया। अब गुड स्कोर किया तो इन्होंने सोचा पार्टी करते हैं। अब ये पार्टी करने के लिए क्या गए, आइसक्रीम खाने, और इन्होंने एक आइसक्रीम खाई, ज़्यादा नहीं खाई, सिर्फ एक ही खाई, क्योंकि हमारी ट्रिक में एक आइसक्रीम खाने को ही बोला है। तो एक आइसक्रीम इन्होंने खाई और एक आइसक्रीम खाकर आईसीसी ज्वाइन कर लिया। अब आईसीसी ज्वाइन कर लिया, उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे वक्त निकला, उनके बीच में होने लग गई लड़ाई, मिसअंडरस्टैंडिंग। वो क्यों? क्योंकि पुष्पा राज, इनका पैशन था क्रिकेट, और मिस हनी, इनका जो पैशन था वो था, इनको बिजनेस ओपन करना था आइसक्रीम पार्लर का। तो क्योंकि ये भी ठीक ठाक क्रिकेट खेल लेती थी, तो पहला पहला प्यार था, तो आईसीसी तो ज्वाइन कर लिया दोनों ने। लेकिन उसके बाद इनको पीस और पार्टनरशिप नहीं मिली। उनके रिलेशनशिप में जो अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए थी, पार्टनरशिप होनी चाहिए थी, वो इनको नहीं मिली, पीस नहीं मिल पा रही थी। तो लड़ाई झगड़े होने लग गए। ये तो बोलने लगी कि मुझे अपना बिजनेस पार्लर ओपन करना है, मुझे क्रिकेट में नहीं जाना, ये वो। ये पुष्पा राज को इनका बिजनेस वाला आइडिया जमता नहीं था, तो लड़ाई वड़ाई होने लगी, और लड़ाई इतनी बढ़ गई कि मिस हनी ने एक दिन बोला कि मैं जा रही हूँ। तो पुष्पा राज भी कहाँ झुकने वाला था, उन्होंने बोला जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ। तो मिस हनी पैकिंग वैकिंग करके इंडिया आ गई अब्रोड से। अब जब वो इंडिया आ रही थी तो उनका प्लेन हो गया क्रैश। अब जब प्लेन क्रैश हुआ तो सीधी सी बात है, हॉस्पिटल में ही पहुंचेंगी मिस हनी, म्यूजियम में तो जाएंगी नहीं। अब ये हॉस्पिटल में पहुंची, बट वो चली गई कोमा में। अब पुष्पा राज जो कि अब्रोड में बैठे थे, जब उनको ये बात पता चली तो उन्होंने कोशिश की अपनी हनी को ढूंढने की, लेकिन उनको पता नहीं चल पाया कि वो कौन से हॉस्पिटल में है या फिर कौन सी सिटी में है। तो अब वो थोड़े इमोशंस उनके अंदर जागे, वो इंडिया आए, उन्होंने काम किया। उनको मिस हनी का सपना भी याद आया, आइसक्रीम पार्लर वाला। तो हर हॉस्पिटल के बाहर आइसक्रीम पार्लर ओपन कर दिया और नीचे अपनी डिटेल्स लिख दी, सो दैट हनी कभी भी ये अगर देखे डिटेल्स वगैरह तो वो कांटेक्ट कर लें। अब जैसे जैसे वक्त निकला तो एक दिन मिस हनी को होश आया, तो इन्होंने ये देखा तो पुष्पा राज की याद आई, वो डिटेल्स वगैरह पढ़ के उन्होंने कांटेक्ट कर लिया। अब कांटेक्ट कर लिया और लास्ट में ये हैप्पीली मिल लिए। सो गाइज, ये थी पार्ट 1 की कहानी। हालांकि मैंने हैप्पी एंडिंग करवा दी है, सो कोई भी नाराज मत होना। अब हमारी ट्रिक इस कहानी से आपको याद हो गई होगी डेफिनेटली। पुष्पा राज और हनी ने हायर एजुकेशन में गुड स्कोर किया,
इसलिए एक एक आइसक्रीम खाकर आईसीसी ज्वाइन किया, लेकिन उनको पीस और पार्टनरशिप नहीं मिली। ये थे 17 गोल। आई होप आपको मेरी कहानी बहुत ही अच्छी लगी होगी। देखो इस वीडियो में आपके रिव्यू मेरे लिए बहुत ज़्यादा मैटर करेंगे। सो आप लोग बताना कि आपको ये ट्रिक कैसी लगी, कहानी कैसी लगी, आपको एसडीजी गोल याद हुए कि नहीं हुए। मेन पर्पस है आपको इसी क्लास में 17 एसडीजी गोल याद करवा दिए जाए। उसके बाद अब हम करते हैं यहाँ पे रिवीजन। अब देखते हैं कि हमें एसडीजी गोल याद हुए कि नहीं हुए। 17 गोल हैं। अब देखो उस ट्रिक से हमें याद हुए कि नहीं हुए। पहला गोल हमारा क्या है, पावर्टी, पुष्पाराज का पी, तो ये है पहला गोल पावर्टी। ये है दूसरा गोल हंगर, ये है तीसरा गोल हेल्थ, फोर्थ है एजुकेशन, फिफ्थ है जेंडर इक्वलिटीज, सिक्स्थ है सैनिटेशन एंड वाटर, एस वाला स्कोर से एस बना था, सेवंथ है एनर्जी, एट्थ है इकोनॉमिक ग्रोथ, नाइन्थ है इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, और ये 10th है रिड्यूस इन इक्वलिटीज, आइसक्रीम के आई से इनइक्वलिटीज बना था। ये है 11th सस्टेनेबल सिटीज वाला, ये है 12th कंजप्शन एंड प्रोडक्शन वाला, 13वां गोल क्लाइमेट एक्शन वाला, 14 गोल लाइफ बिलो वाटर, 15 लाइफ ऑन लैंड, 16 पीस, और ये 17 लास्ट पार्टनरशिप। उसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप सबको पता है एसडीजी इंडेक्स जारी की जाती है, एक ग्लोबली और एक इंडिया में एसडीजी इंडिया इंडेक्स। गाइस जो ग्लोबली एसडीजी इंडेक्स है वो जारी करता है यूएन, लेकिन मेरा आप सबसे क्वेश्चन ये है कि एसडीजी इंडिया इंडेक्स कौन जारी करता है, ये आपको बताना है कमेंट सेक्शन में। दोनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। सो इंडिया इंडेक्स को कौन जारी करता है ये आप लोग बताएंगे। अब देखो जैसे कि मैंने कहा था एक एक वर्ड में हमेशा याद करना, अगर एसडीजी गोल याद करने, एक लाइन में कभी याद मत करना। पहला कौन सा है, पावर्टी, हंगर, हेल्थ, एजुकेशन, जेंडर इक्वलिटी, वाटर एंड सैनिटेशन, एनर्जी। 8th कौन सा है, इकोनॉमिक ग्रोथ, 9th इंडस्ट्री एंड इनोवेशन, 10th है रिड्यूस इनइक्वलिटीज, 11th है सस्टेनेबल सिटीज, 12th है कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, 13 है क्लाइमेट एक्शन, 14 है लाइफ बिलो वाटर, 15 है लाइफ ऑन लैंड, 16 है पीस, और 17 पार्टनरशिप। अब आप इनको ऐसे भी याद कर सकते हो बीच बीच में से, जैसे कि 11th गोल देखो सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। अब बड़ी बड़ी सिटीज में क्या होता है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, ऐसे बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं। अभी क्या बन गया, 11 बन गया, तो 11th गोल कौन सा है, सस्टेनेबल सिटीज वाला, ऐसे आप याद कर सकते हो। इसी तरीके से पहला गोल देखो दुनिया में सबसे पहले सबको पैसा चाहिए, इमोशनल नहीं होना, ट्रिक याद करनी है। सो सबसे पहले सबको पैसा चाहिए, पावर्टी हटानी है, सबसे ऊपर आता है पैसा, तो ऐसे याद रखो फर्स्ट गोल है पावर्टी। अब जब पैसे आ गए तो इंसान दूसरा काम क्या करता है, अपनी हंगर भूख को मिटाने का, खाना चाहिए उसे, तो सेकंड गोल आता है हंगर से रिलेटेड। अब जब भूख भी मिट गई तो अपनी हेल्थ के बारे में थोड़ा सोचता है, हेल्दी फूड खाने की कोशिश करता है, तो थर्ड आ गया हेल्थ के बारे में। अब जब पावर्टी भी हट गई, पैसे भी मिल गए, भूख भी मिट गई, हेल्थ भी अच्छी हो गई, तो इंसान सोचता है थोड़ा पढ़ लिख लेते हैं, तो फोर्थ आता है एजुकेशन। अब जब एजुकेशन आ गई तो जेंडर इक्वलिटी जैसे टॉपिक्स पे ध्यान देने लगता है, तो एसडीजी 5 है जेंडर इक्वलिटीज। अब जेंडर इक्वलिटीज के बाद वाटर सैनिटेशन 6th। इस तरीके से आप ऊपर से ये सीक्वेंस याद कर सकते हैं। और उसके बाद 13 तो देखो काफी फेमस एसडीजी गोल, आई थिंक सबको पता होगा। 14 और 15 में अगर कंफ्यूजन होता है इनको कैसे याद करना है, देखो सबसे पहले वाटर होता है, उसके बाद होती है सरफेस, तो सबसे पहले 14 वाला आएगा लाइफ बिलो वाटर, उसके बाद 15 वाला लैंड वाला, लाइफ ऑन लैंड वाला, और 16 पीस वाला, और 17 पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप वाला कैसे याद रहेगा, क्योंकि देखो एमडीजी का जो लास्ट गोल होता है वो भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है, एसडीजी का लास्ट गोल भी पार्टनरशिप से रिलेटेड है। सो ऐसे बीच बीच में से भी आप याद कर सकते हो। बाकी ये ट्रिक तो अपनी है ही, पुष्पाराज और हनी ने हायर एजुकेशन में गुड स्कोर किया, इसलिए एक एक आइसक्रीम खाकर आईसीसी ज्वाइन कर लिया, लेकिन उनको पीस और पार्टनरशिप नहीं मिली। उसके बाद ये कुछ क्वेश्चन या फैक्ट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एसडीजी गोल से रिलेटेड है।
इस क्लास के बाद आपको एसडीजी गोल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन मतलब बाहर से देखने को नहीं मिलेगा, आप सारे क्वेश्चन बना लेंगे। सबसे पहला पॉइंट, अगर मैं बात करूं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट को पहली बार इस कॉन्सेप्ट को कहाँ इंट्रोड्यूस किया गया था, कौन से ईयर में इंट्रोड्यूस किया गया था? सो गाइस, इसका आपका राइट आंसर होगा 1987 में ब्रूटलैंड कमीशन रिपोर्ट में सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पहली बार इंट्रोडक्शन किया गया था, मतलब इस कॉन्सेप्ट को परिचित किया गया था। सेकेंड पॉइंट यहाँ लिखा है ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड द 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये है थीम, ट्रांसफॉर्मिंग आवर वर्ल्ड with its 17 SDG goals was adopted at the United Nations Development Summit in New York in 25 September 2015। ये क्वेश्चन गाइस मध्य प्रदेश सेट का अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था कि एसडीजी गोल को कहाँ अडॉप्ट किया गया, उसमें लिखा था न्यूयॉर्क में अडॉप्ट किया गया और 2015 में अडॉप्ट किया गया। तो ये क्वेश्चन वहां से बना था और आगे भी आपको आने वाले किसी भी एग्जाम में देखने को मिल सकता है। सो आप याद रखना, यूएन में न्यूयॉर्क में और 25 सितंबर 2015 में एसडीजी गोल्स को क्या किया गया था, अडॉप्ट किया गया था। फर्स्ट ऑफिशियल डे ऑफ 2030 डेवलपमेंट एजेंडा 1 जनवरी 2016। ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सो ये सारे अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। Then the Sustainable Development Goals, also known as the Global Goals या फिर 2030 Agenda, were adopted by the United Nations in 2015 as a universal call to action, end poverty को end करने के लिए, protect the planet को protect करने के लिए, and ensure करने के लिए कि by 2030 all people enjoy peace and prosperity। So ये कुछ objectives थे। At the United Nations Conference on Sustainable Development Rio Plus 20 2012 में क्या हुआ, Member States adopted the outcome document। ये इस डॉक्यूमेंट का नाम ध्यान में रखना, The Future We Want। It was Declaration on Sustainable Development and Green Economy। Sustainable Development और Green Economy पे डिक्लेरेशन था Rio Plus 20 2012 में और इस डॉक्यूमेंट का नाम था The Future We Want। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने आपको बता दिए एसडीजी से रिलेटेड। सो गाइज, ये थी आज की कहानी। आप लोग बताना कि आपको एसडीजी गोल याद हुए कि नहीं हुए, ट्रिक कैसी लगी, कहानी कैसी लगी। बाकी अगर कोई और टॉपिक आपको इसी तरीके से पढ़ना है तो वो भी आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। बाकी अगर आपका और भी कोई क्वेश्चन हो तो आप वो पूछ सकते हैं और आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना सो दैट आने वाले टाइम में भी हम इसी तरीके से पढ़ते रहें। थैंक यू एवरीवन।